हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। द कार्डियो पार्ट इज डन। मैं वर्कआउट दिखा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छुट्टी मार रहा हूँ या वर्कआउट कर नहीं रहा हूँ। बस ये थोड़ा सा गानों का सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर अच्छे से मैं व्लॉग जिम वाले दिखा पाऊंगा। द डिप्रेशन स्टोरी। 2022 में जब डिप्रेशन हिट हुआ था तो क्या क्या चीजें मैंने महसूस करी थी, क्या क्या मेरे साथ हुआ था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यूजुअली जनरली लोग ये सब बातें करते नहीं है, ये सब बातें करने से डरते हैं। ये सब बातें वापस से उनके दिमाग में आएगी तो कहीं वो वापस से उस फेज में ना चले जाएं, इसलिए दे डोंट टॉक अबाउट इट। लेकिन मैं अपनी स्टोरी से लोगों को मोटिवेट करता हूँ। मैं डिप्रेशन में गया नहीं था, लेकिन जो इनिशियल साइन थे, अर्ली साइंस जो थे डिप्रेशन के, वहां तक मैं पहुंच गया था। और जो मैं अगर उसमें चला जाता तो लोग 3-3, 4-4 साल तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, 4-4 साल लिटरली। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीजें महसूस करी और मैं कैसे उस चीज से बाहर निकल के आया, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूंगा। भाई सत्यम का खतरनाक वर्कआउट चल रहा है, भयंकर। ये सीक्रेट टिप एक गुड स्किन की यही है कि 5 लीटर पानी मैं दिन भर का पीता हूँ। सबको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। बस स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। इसकी नाक में तो अंगूठा डाल दिया कर। तो क्यों मैं डाल दूं? वो तो और की ऐसे घुसा दिया कर अंगूठा पैर भाई साहब, आप क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो यार। बाय बाय, थोड़ी अच्छी बातें करो। टिफिन ले जा रहा हूं। पापा और मम्मी, पढ़ाई नहीं करना जा रहा हूँ। हाँ तू बड़ा है, तेरे कारण हो रही है लड़ाई। कुछ करता नहीं, कैमरा लिए घूमता रहता। तो कल जब नहीं खाने का मन था तो क्यों तू पंगा लेता खाम खा के यार? मैंने सोचा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं, 4 लोग मैं तो इकट्ठे आज हो जाओ ना, बाहर चल के खा लेंगे। कल वहाँ लेट होगा इतना तो उसमें काम करवाएंगे। मैं ना इसको बोल दिया, आज भी बोल रही हूँ कि मैं 10 बजे अगर घर से निकल रहे हो और फिर 8:30 मतलब थोड़ी बजे रात को खाना खाने का यार। कभी खाना खाने तुम नहीं। वो क्या करते हैं पता इन्फ्लुएंसर हो है? फिर। वो लास्ट में पता है, वो सब मिला के और पानी दूध डाल के बढ़ा के, उस दिन एलनीर पायसम दिया था उसने। ठीक है, कोई स्वाद नहीं था, बढ़ा देते हैं दूध वो, और उनका एक कटोरी बना देंगे, उनने 365 का दे अरे देंगे। तो वहाँ खाने की जरूरत क्या है? उससे अच्छा खाना घर का है, इतना बढ़िया खाना। और मेरे को क्या शौक है, इन लोग सही ये बात है। समझते कि मैं आके सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दाल फ्राई करी, मैं इतना क्यों करूँगी? ये सब इनकी वाइफें करेंगी, देखना है 12 बजे रात को नचाएंगे। अब निकलते हैं यहाँ से। तब इनकी फटेगी, तब फटेगी, तब तुम घर पे बना लो यार। हाँ। तब याद करना, कल मैं इसीलिए बहुत टेंशन आ गया कि इनकी औरतें ना भाई यार, बोलेंगी हम नहीं खाना। अरे यार बाप रे बाप। कल मैंने मम्मी को थोड़ा सा डांट दिया। मैंने कहा मम्मी यार चलो यार खा के आते हैं बाहर खाना। लेट हर बार का ऐसा है, हर बार कैंसिल हो जाता है। तो मम्मी वही अभी डांट रही है मुझे। बाहर के खाने से मतलब है साउथ इंडियन कुजीन, जहाँ पे जो सबको सूट कर जाता है, खासकर मुझे। तो मैं एक डोसा खाता, बाकी हम चारों लोग बैठ के खाना खाते। तो मैंने बोला यार मम्मी आपकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ। मम्मी वही गुस्सा कर रही है। मेरा यूट्यूब चैनल है, रोशन यादव का फ़ोन आ गया। आप ही हो ये रोशन? तो योर फिटनेस स्टोरीज ये है। ओके। तो मेरा जो डिप्रेशन चालू हुआ था वो चालू हुआ था सेल्फ डाउट से, सेल्फ क्वेश्चनिंग से। आपके केस में अलग हो सकता है, भगवान ना करे कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो आपके साथ, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। शायद जॉब सिक्योरिटी ना हो, शायद कोई भगवान ना करे फिर से कह रहा हूँ ऐसा हो, घर में कोई गुजर गया हो, या फिर किसी की याद में बहुत लंबे समय तक आप वर्थलेस सा फील कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये चीज फेस कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में था सेल्फ क्वेश्चनिंग, क्या मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा? मैं पैसा कमा रहा था उस समय, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं कमा रहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या था पता है? कि क्या ऐसे ही मैं पैसे लॉन्ग रन में कमा पाऊंगा? आगे अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा? ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। एक जगह बैठ के सिर्फ और सिर्फ मैं सवाल कर रहा था खुद से कि क्या 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 ये, क्या वो, क्या ये। ठीक है, मेहनत करने के बजाय मैं सवाल कर रहा था। ठीक है, और एक जगह बैठ के मेरा प्लानिंग पार्ट बहुत बड़ा हो गया था कि एग्जीक्यूशन के लिए मैं मेहनत नहीं कर रहा था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ प्लान आउट ही करता रहता था। और उस प्लानिंग पार्ट में सबसे बड़ी चीज जो रहती थी वो यही रहती थी कि क्वेश्चन करता था, खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढता था, और वो सोल्यूशन मुझे फिर कुछ ही समय बाद फालतू लगने लगता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हो रहा था खुद से, प्लानिंग भी हो रही थी, और फिर खुद ही मैं उसको डिस्कार्ड भी कर दे रहा था। तो ये सबसे पहली चीज थी जो मैंने फेस करी, और जहाँ पे मेरा दिन भर का ज्यादातर समय एक कोने में बैठ के निकलता था। तो जो
दूसरी चीज़ थी वो इससे ही रिलेटेड, वो इसके तुरंत बाद चालू हुई थी, जब मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया था, प्लानिंग पार्ट मेरा बहुत बड़ा हो गया था। दूसरी चीज़ है, अब मुझे मेरे बॉडी पे सिम्टम्स दिखने लग गए थे। कैसे? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन गिर जाना, बहुत ज़्यादा नींद आना, बेड पे पड़े रहना, बहुत सारा खाना खाना, अल्कोहलिज्म भी इसमें से एक था। इसी वजह से वो चीज़ चालू हुई थी कि जब मैं पीता था तो मुझे राहत मिलती थी, मुझे अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था अरे आई एम गोइंग टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड, दुनिया को मैं राज करूँगा, ऐसी फीलिंग आती है सच में। किसी भी नशे को अगर आप अपनाते हो किसी चीज़ से तंग आके, लेकिन वो नशा जैसे ही उतर जाता है नशा, फिर ठीक है कि हाँ हमारे पास तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं, कुछ किया ही नहीं है हमने, वापस से आप उस सिनारियो, उस फेज़ में जंप कर जाते हो। और उसका पूरा का पूरा असर मुझे मेरी फिटनेस पे दिख रहा था। मैं फिटनेस कोच था लेकिन मैं खुद ही फिट नहीं था उस समय। खरबूजा, शायद तरबूज, नहीं, ये खरबूज ही है, करबड़ी क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, ऐसा कुछ बोलते हैं। बहुत सही लगता है यार, शक्कर जैसे ही लगता है एकदम। बस अब प्री वर्कआउट मील लेने का समय नहीं है, सीधे घर पहुंच के जिम निकलेंगे। और भैया राम राम। हो थोड़ी देर के लिए गाने बंद किए हैं। जो एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है, बस ये जो फाइनल सेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग सारी। हो मसल इंगेजमेंट जैसे ही बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है और वहाँ पे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कितना है वो चेक होने लग जाता है। तो स्लो रेप ऑलवेज। 10 ही kg था जबकि। तो रिवर्स पेक्डेक फ्लाई, जब हम नॉर्मली रिवर्स पेक्डेक फ्लाई करते हैं तो यहाँ पे रेंज आधी रहती है, यहाँ से सिर्फ यहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे बैठ जाते हैं तो यहाँ से हम यहाँ तक जा पाते हैं, तो रेंज ज़्यादा मिल जाती है, बेटर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ वेट नहीं उठेगा। आप सोचोगे कि ईगो लिफ्ट कर ले, वेट ज़्यादा घुसा ले, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ ले जाने में सिर्फ 2 ही प्लेट मोर देन इनफ है, आपका रीअडल्ट बहुत अच्छे से इंगेज हो जाएगा। बस हाँ।
ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। भूख इतनी लगी थी कि मैंने खाना चालू कर दिया। भिंडी है, दाल है, चावल है और यहाँ अंडे बन रहे हैं। मैं चबाते चबाते आपसे बात कर रहा हूँ, खा के बात करता हूँ। मैंने बोला था कि थोड़ी देर से बात करता हूँ और थोड़ी देर में शाम हो गई, मतलब रात हो गई, 7:30 बज रही है। सॉरी फॉर दैट। तो आज के सारे काम लगभग हो गए हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं वर्कआउट नहीं दिखा पाऊंगा, पर तब भी मैंने थोड़ा बहुत म्यूजिक कम करके वर्कआउट दिखाने की कोशिश की है, जो मैंने किया है। और अब इस समय मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने। बड़े दिनों बाद मौका मिला है। इनको ले जा रहा हूँ, कुछ खाएंगे पियेंगे, इनको मैं शॉपिंग करवाऊंगा और आ जाएंगे। तो ये 2-2.5 घंटे जो क्वालिटी टाइम रहेगा मेरे लिए बहुत मस्त है, मेरे लिए बहुत मजेदार है। ये एक चीज करने में जो आनंद आता है ना भाई, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज को महसूस करो। मैं सारी की सारी चीजें आपको दिखाऊंगा अभी जो होने वाली है। तगड़ी लग रही है। पंखा चला रहे हो कि एसी? पंखा चला रहा हूँ। पापा आप दाढ़ी भी बढ़ा लो और ज्यादा कातिलाना देखो। देना यार, मम्मी नहीं बढ़ाने देती? क्या बोलती है? अरे गुस्सा करती है यार, बोले बुढ़े लग रहे हो, सफेद दाढ़ी है पूरी। तो देखो पता ही नहीं है अभी यार कि सफेद दाढ़ी का भी आजकल फैशन है। और क्या, कितने सारे मॉडल सफेद दाढ़ी रखते हैं। सफेद दाढ़ी में देखकर लोग चमक जाते हैं मेरे को देख करके। चलो आपको एक काली टी शर्ट और दिलाऊंगा आज, अच्छी वाली। अच्छा पता क्या है, देख तेरे घर का काम 85% हो गया शिवम। अच्छा 85% वर्क इज डन। बच गया 15% में ना, सिर्फ अभी क्या कहते हैं छोटे मोटे जो टच होते हैं ना वो लग जाए। और उसके बाद में छोटे मोटे टच भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-3 जगह पे ही है। जहाँ जगह तोड़ा फोड़ी हुई ना वो है, और कुछ शीशे लगना बचे। बाकी काम कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। तू है ना अगले महीने मतलब 15 जून के बाद में शिफ्टिंग का प्लान कर। आप रहोगे ना शिफ्टिंग? यस, चलो पूरी शिफ्टिंग करामत है पूरी A to Z। ठीक है फिर। और होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में। 4 दिन में खत्म हो जाएगी शिफ्टिंग। पापा का प्रॉमिस है। देखो अब ये लोग यूपी जा रहे हैं, अयोध्या घूम घाम के आएंगे और उसके बाद शिफ्टिंग हमारी प्रारंभ होगी। देखो खुली नहीं खुली? आप खुली? नहीं रहने तो क्या करना उसका। फाइनली वी हैव रीच्ड। माँ उतरो। देखो भाई ये साइज सब मिल जाएगा। ये स्मॉल है, ये स्मॉल ही आ जाएगा तुमको। जाओ देखो साइज बड़ा। मम्मी ये सुंदर लग रहा है, लेकिन एक ही बार में पापा ने पसंद कर दिया। पापा आपको भी लेना पड़ेगा। अरे यार ऐसे काम नहीं चलेगा। मम्मी ले रही है तो आप भी लो, मम्मी नहीं लेंगी तो आप भी मत लेना, समझे? सब ले रहे हैं ना यार। मैं भी एक टी शर्ट लूंगा अंडर आर्मर की। देख रहे हो गाइस, जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत असर है यहाँ पे। पापा का ट्राइसेप्स दिखा। अरे अच्छे से दिखा ना, ये देखो पापा का ट्राइसेप्स ज़्यादा श्रेडेड है। ही इज 56। ये देखो ये वाला, इसमें ऐसी बटन को मत दी, डिजाइन है ये टूट गई तो दूसरी ये भी देखो। ये नया कलर है, 8000 का है। अरे बाप रे, इतना महंगा? अब कैसे चलेगा? 7000 हो गया। अच्छा लग रहा है, सही लग। कितने का? 7 का। अच्छा लग रहा है मम्मी, और कुछ नहीं ले लो। हाँ तो ठीक है ना भाई साहब, अच्छा वैसे मिलता नहीं। बैकअप कर दे। बहुत बढ़िया ये लगा। वाला देखते, ग्रीन वाला देखते। नहीं ये तो ग्रीन देखिए मत तू। ग्रीन को भूल जाओ। अरे चलती यार मम्मी, कैसा मुंह बना रही है। अरे अच्छा है, बीच में हॉट बहुत हो जाए। उनको देखो, उनको कन्विंस करो पहले कि ले लो भाई। ये ले ले ये वाला। दिखाओ पैसे कितने हैं, दिखाओ पैसे, दिखाओ पैसे, दिखाओ पैसे। ले लो मम्मी, बहुत पैसे। 15 रुपए है। एकदम सुंदर सी लग रही हो मम्मी आप, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। ऐसे जो पहन के मम्मी के हाथ में पकड़ाओ। ले मम्मी, अब पापा की बात। पापा तो ऐसे पुरस्कार दे रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। चलो पापा, मेरे को ये बताओ कि बढ़िया कौन सा लग रहा है। ये वाला बैग साइड से भी देख लो, पापा कैसे देख रहे हैं। पापा कौन सा बढ़िया लग रहा है? और वो एक ये है टैक्टिकल, इसका थोड़ा सा रगड़ मटेरियल है। इसमें बड़ा नहीं, कौन सा अच्छा है बताओ? इसमें जो जिस पे जानवर बनाए या जिस पे जानवर नहीं बनाए? जल्दबाजी में कुछ भी लेंगे, इसलिए अब रहने दो। आपका ले लिया है ना?
बस प्लान कर लिया, बाद में कभी आएंगे। अब बाद में हमारा प्लानिंग हो गई है, पापा को बाद में दिलाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये भी आ गया नालायक, इसको बुलाया था 8:30 पे, 10 बजा दी। क्या छोड़ दिया रे तूने? दारू छोड़ दी है? अच्छा, कितने दिन हो गए? 1 महीना। कॉन्फिडेंशियल इंसान है वो। 1 महीना हो गया कह रहा है। 1 महीने पहले भी जो पी थी वो 1 बियर का पॉइंट पिया था बस। चल ठीक। मम्मी एकदम वो पीछे वो जो है ना साउथ इंडियन वो ड्रेस में वो जो खड़ा है, क्या कहते हैं उसको यार, माता है क्या वो पीछे? मोए ना पतो। भाई ये बेस्ट जगह है यार, साउथ इंडियन खाना है तो। पापा कैसा था खाना? खाना बहुत यार एक्सीलेंट, तगड़ा था ना? दिखाओ मम्मी, दुनिया भर की ओपन योर माउथ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भाई मम्मी ने इतनी सौंफ खा ली है कि मुंह ही नहीं खुल रहा उनका। मम्मी क्या हरकत है यार, देखो कैसे हंस रही है। गांजा डाला था सौंफ। भाई कुंटल भर सौंफ खा ली मम्मी ने, सौंफ खा के पैसा वसूल लिया 3600 रुपये। मम्मी का मुंह ही नहीं खुल रहा, इतनी सौंफ खा ली। अरे हंसा मत, गले वटक ना बेटा, उठा के बैठेंगे नहीं, घंटा और मम्मी मत हंसो। अब बात करते हैं बचे हुए डिप्रेशन के पार्ट की। आप लोग सोच रहे होगे भूल तो नहीं गए, मैं नहीं भूला हूँ, मैं उसको अब एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो फेज़ 2 जो चल रहा था वहाँ पे मुझे मेरी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट दिखने लग गए थे उस चीज़ के। एक फ़िटनेस कोच था जैसे मैंने बोला, लेकिन मैं खुद फिट नहीं था, मैं मेंटली फिट नहीं था। मुझे अपने बॉडी में ऐसी लथार्जीनेस होती है ना, जो कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, ये चीज़। उसके बाद कॉन्स्टिपेटेड रहना मोस्ट ऑफ द टाइम, ये चीज़। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, ये चीज़। आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस तक हो जाता है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा का पूरा गिर जाता है जब अगर आप ऐसे फेज़ में इंटर कर रहे होते हो। और ये वो समय था जब मुझे इस चीज़ को तुरंत फिगर आउट करके तुरंत फिक्स करना था, क्योंकि पूरा का पूरा असर मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन पे पड़ रहा था, पूरा का पूरा असर मेरे काम पे पड़ रहा था। मेरा काम वहीं ख़त्म हो जाता, मेरा करियर वहीं ख़त्म हो जाता, मैं वहीं डूब जाता अगर इस तरीके से चीज़ें 4 या 5 महीने चलती और मैं इसी के अंदर पूरी तरीके से आ जाता, अगर मैं डिप्रेशन में पूरी तरीके से आ जाता। वो तो पता नहीं कैसे, मेरी मम्मी की पूजा है शायद उसमें, या फिर मेरा खुद का विश्वास है जो भगवान पे है, जिस वजह से मैं बाहर आया। मैंने इसको तुरंत फिगर आउट किया क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देखे हुए थे पहले, क्योंकि मैंने लोगों को देखा हुआ था इससे जूझते हुए। तो मुझे समझ में आया था कि ये तो वही चीज़ हो रही है जो मैंने वीडियो में देखी थी, ये तो वही चीज़ हो रही है जिस चीज़ से लोग गुजरते हैं और सालों लगा देते हैं उससे बाहर आने में। मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया और इस पूरी की पूरी जर्नी में एक चीज़ ऐसी थी जो कि मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो है वर्कआउट, एक्सरसाइज करना। कुछ भी होता था पर मैं एक समय निकाल के 45-50 मिनट का वर्कआउट करने जाता ही जाता था, चाहे जो भी मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि मेरा वो 45 से 50 मिनट उठ के बेड से उठ के गाड़ी में बैठ के जिम तक जाना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा था। और ये आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ होती है, ठीक है। और आपको खुद को बचाना है उसके अंदर जाने से। मैंने कैसे बचाया खुद को वो मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसी तरीके से काम करके। मैंने बोला ना, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, अपना काम करना। और उसके बाद मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया, मैंने अपने दोस्तों से बात करी इस बारे में, और मैंने पूरी की पूरी अपनी जो जर्नी है अभी तक जहाँ पहुँचा हूँ उसको एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ से उठा था, किस जगह से उठा था और मैं कहाँ पे आ गया हूँ, किस जगह से उठा था और मैं कितने आगे बढ़ चुका हूँ। वहाँ से मुझे एक छोटी सी मोटिवेशन की चिंगारी मिली कि अभी ये वो समय नहीं है गिव अप करने का, अभी और आगे जाना है। तो फिर जैसे तैसे मार खाते हुए, उठते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए मैंने खुद को पुश किया और मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। जब ये आप खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करने लग जाते हो ना, तो आपके दिमाग में वो जो सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चन वाली चीज़ आती है ना, वो कम होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कीप पुशिंग। ये जो दीवालों पे लिखे कोट्स है ना, बड़े बड़े जिम की दीवालों पे लिखे रहते हैं, हम अपने लैपटॉप में ढूंढते हैं मोटिवेशनल कोट्स फॉर इंस्टाग्राम कैप्शन, उनका सच में मतलब भी वो मीन करो उस चीज़ को जो वो लिखा है। सच में आपको पुश करते रहना चाहिए, कीप पुशिंग। कई जगह देखा होगा ना, तो वही सेम चीज़ मैंने करी। मैं बस पुश करता गया और ये इस तरीके से गायब होता है। एक दिन आप सुबह उठोगे और आप वैसी फीलिंग आपके मन से जा चुकी रहेगी, वो डिप्रेशन वाली चीज़।
अब आपको डर नहीं लग रहा होगा किसी चीज़ से, और बाकी सब हिस्ट्री है। मैं बस पुश करता गया खुद को, और इस चीज़ से मैं कब बाहर आ गया मुझे पता नहीं है। अब मुझे याद अगर मैं करता हूँ कि हाँ जिस दिन मैंने दारू छोड़ी थी वो दिन याद है, लेकिन इस फीलिंग से बाहर, क्योंकि मैं पूरी तरीके से गया नहीं था डिप्रेशन में, पूरी तरीके से नहीं गया था, मैंने खुद को बचा लिया था। इस फीलिंग से बाहर मैं अपने आप आ गया, सिर्फ एक चीज़ ना छोड़ के, वो जो मेरा रूटीन था। बस मैं कुछ भी करता था, कैसे भी करके बेड से उठता था और उस चीज़ को फॉलो करता था। मैंने कहा था शिवम ये चीज़ अगर छूटी, इस चीज़ पे भी आपने गिव अप किया तो ख़त्म हो, फिर आप वहाँ से जैसे तैसे उठता था बेड से, काम करता था। और 2023 में ही मैंने फिर अपना ये घर लिया, और 2024 में मैंने अपनी ड्रीम कार ले ली। क्या मैं उस समय अगर डिप्रेशन में चले जाता तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाती? शायद 25, 26, 27, 28, 29, 2029 तक फिर मैं डिप्रेशन में ही रहता। मैंने देखे हैं ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल डिप्रेशन में निकाल देते हैं। तो इस चीज़ से बचो। अगर आप ऐसा कोई चीज़ फेस कर रहे हो तो किसी से इस बारे में बात करो। दैट्स अबाउट इट गाइस। मिलता हूँ आपसे कल। बाय बाय, राम राम।